हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक गजब की बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट चाणक्य, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई ने लिखा है। इस बुक के अंदर चाणक्य के टाइम के बहुत सारे कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट लेसन्स हैं और ये बुक आपको कॉर्पोरेट लेडर क्लाइंब करने में और आपके प्रोफेशनल करियर में मदद करेगी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या एक बिजनेसमैन है तब भी ये बुक आपके लिए है। तो इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चाणक्य अपने टाइम के जाने माने टीचर्स थे। चाणक्य के दिमाग के कारण ही उनके स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य नंदा डायनेस्टी को हराकर वहां के राजा बन पाए। ये कहा जाता है कि चाणक्य ही मास्टरमाइंड थे जिनके कारण अलेक्जेंडर इंडिया में आकर हार गए थे। चाणक्य ही थे जिनके कारण इंडिया के सारे किंगडम एक साथ आए और मिलकर आर्यवर्त को डेवलप किया। उन्होंने एक ऐसा देश बनाया जिसमें सिर्फ एक ही गवर्नेंस था और बाद में आर्यवर्त इंडिया बना। अगर हम आज की बात करें, जब ऑथर को उनके बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही थी तो उनके मेंटोर ने सजेस्ट किया कि उन्हें मैनेजमेंट सीखना चाहिए, सिर्फ मास्टर पीटर डकर से नहीं बल्कि इंडिया के महान चाणक्य से भी। ऑथर ने अपने मेंटोर की एडवाइस को फॉलो किया और उन्होंने चाणक्य से सीखना शुरू कर दिया। उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके लिए चाणक्य के रूल को समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके सूत्र काफी टफ थे। चाणक्य को फॉलो करने के बाद ऑथर को अपने बिजनेस में बहुत तेजी से सक्सेस मिलने लगी और तब उन्होंने कॉर्पोरेट चाणक्य बुक को आसान लैंग्वेज में लिखने का सोचा ताकि नॉर्मल लोग भी इसे आसानी से समझ पाएं और इसका यूज अपनी प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ में कर पाएं। ऑथर ने कॉर्पोरेट चाणक्य को 3 पार्ट में लिखा है: लीडरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग। इन तीनों पार्ट्स को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लीडरशिप, पावर। आपको आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल पावर, मैन पावर, फाइनेंशियल पावर और एंथुसियाज्म और मोरल की पावर की जरूरत है। हमेशा याद रखें कि पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाती है। एक राजा या एक लीडर के लिए सबसे खतरनाक चीज है रिवोल्ट। बिजनेस लीडर के लिए रिवोल्ट का मतलब है डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। पावरफुल बने रहने के लिए आपको मार्केट की जरूरत को समझना पड़ेगा। इसके साथ नए क्लाइंट्स बनाने के साथ पुराने क्लाइंट्स का भी ख्याल रखना होगा और सारी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करना होगा। आपको पनिशमेंट देने की आर्ट को भी सीखना होगा। एक सीईओ या एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का रोल बहुत टफ होता है। उसे दिमाग से अपनी टीम से काम करवाना होता है। एम्प्लॉय से डील करना कोई आसान काम नहीं है। एक लीडर को उनकी सारी प्रॉब्लम को सोचना होगा, समझना होगा कि वो कहां पर रुके हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व करना होगा ताकि काम सफर ना करे, और उन्हें इसके साथ डिसिप्लिन भी रहना होगा। उन्हें अपने एम्प्लॉइज के साथ फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपना फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और प्रायोरिटी से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉइज को इन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए हायर किया गया है। टॉप तक पहुंचना आसान है मगर वहां पर बने रहना बहुत मुश्किल है। जैसे ही आप एक लीडर की पोजीशन में होते हैं, सारे रूल्स बदल जाते हैं। अब आपकी प्रायोरिटी हो जाती है कि आपको सभी काम सही से करने हैं और अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। डाउनफॉल को अवॉइड करने के लिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी सेंस को कंट्रोल में रखना सीखें। आप अपने पर कंट्रोल पा सकते हैं लस्ट, ग्रीड, प्राइड, एरोगेंस और ओवर एक्साइटमेंट को छोड़कर। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं तो आपको रूल्स बनाने होंगे, मगर रूल्स बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको ये पक्का करना होगा कि इन रूल्स को क्यों फॉलो किया जाए। एज अ लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लियर विजन होना जरूरी है। जब आप रूल्स बना रहे हैं आपको ये दिमाग में रखना होगा कि रूल सभी के लिए फायदेमंद हो, न सिर्फ आपके लिए। ऑफिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीडर को चीजों को इस तरीके से करना होगा कि ट्रेजरी और आर्मी एक ही जगह पर हो, जिसका चार्ज किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के पास ही हो। हेड ऑफिस से ट्रेजरी को मॉनिटर किया जाता है। अगर ट्रेजर को ठीक से मैनेज किया जाए तभी बाकी चीजें डायरेक्टली कंट्रोल की जा सकती हैं। एक आर्मी में सारे एम्प्लॉइज होते हैं, सीईओ से लेकर पियोन और ड्राइवर तक, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेन लोग होते हैं जो शो चलाते हैं। वो लोग ट्रस्टवर्दी होने चाहिए और दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करने चाहिए। ये की पोजीशंस डिसीजन मेकर्स हैं जो किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है। तो चाणक्य के अकॉर्डिंग लीडर को ट्रेजरी यानी कि फाइनेंस और आर्मी यानी कि लोगों को एक ही जगह जैसे कि ऑफिस या प्लांट से कंट्रोल करना चाहिए, और ट्रस्टवर्दी लोग जो कि मैनेजर हो सकते हैं उनको पावर मैनेजमेंट रन करने देनी चाहिए। एक इंसान जो किसी भी तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है वो बहुत ही ताकतवर इंसान है। चाणक्य कहते हैं कि लीडर के सामने 3 मोस्ट कॉमन सिचुएशन आती हैं। पीपल सिचुएशन, हर एक इंसान जो टॉप पर पहुंचना चाहता है या टॉप पर है तो उन्हें लोगों को हैंडल करना सीखना चाहिए। लेकिन हर एक इंसान अलग होता है
इसलिए उन्हें हैंडल करने का तरीका भी काफी अलग होता है। इसलिए चाणक्य सजेस्ट करते हैं कि लीडर को ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना और समझना चाहिए। नॉलेज सिचुएशन। आज की नॉलेज इकोनॉमी में कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट में करोड़ों खर्च करती हैं, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा बुक पढ़ के नॉलेज गेन करें। मटेरियल सिचुएशन। मटेरियल के अंदर पैसा, मशीन्स और टेक्नोलॉजी आती है। चाणक्य कहते हैं कि आप एक तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए पहले से प्लान होना, यानी कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। टोटल अलर्ट। लीडर को पूरा अलर्ट होना चाहिए। लीडर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लगातार सारे जरूरी डेटा को चेक करे। उन्हें उनके एम्प्लॉयज की मूवमेंट को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। मल्टीटास्किंग। एक ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं। उनमें से हर एक किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेल्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, HR, R&D और काफी सारे प्रोसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये सारे काम सिर्फ अलग अलग लोगों से नहीं, बल्कि अलग अलग लोकेशन से रन किए जाते हैं। कुछ काम ऑफिस के अंदर होते हैं और बहुत सारे काम ऑफिस के बाहर। ऑर्गेनाइजेशन के हेड को एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम सेटअप करना होगा। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में इसे MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। स्टार्ट नाउ। किसी गोल्डन मोमेंट का इंतजार ना करें और अभी शुरू करें। किसी भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को शुरू करते टाइम अर्थशास्त्र की कुछ बातें आपकी मदद करेंगी। शुरू करने का मतलब सिर्फ एक्साइटेड होना नहीं है, आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। एक कागज का टुकड़ा लें और एक प्लान लिखें। दिमाग में एक एंड के साथ शुरू करें। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपके आइडियाज प्रैक्टिकल हैं, तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें। फिर अपने प्लान पर काम करें। अपने प्लान को परफेक्ट बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इंटेलेक्चुअल पावर। आज हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। आज जिसके पास असली नॉलेज और विजडम है, वो दुनिया में आसानी से सक्सेसफुल बन सकता है। मैन पावर। मैन पावर के अंदर वो सारे लोग आएंगे जो आपके साथ काम करते हैं, और आपके कस्टमर्स भी इसके अंदर ही आएंगे। जितने ज्यादा ये लोग पावरफुल होंगे, उतना ही ज्यादा आप पावरफुल होंगे। इसमें आपके नेटवर्क्स और कनेक्शन भी आएंगे। एंथुजियाज्म एंड मोरल। रिसर्च के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल बनने के चांसेस उन लीडर के ज्यादा होते जाते हैं जो कि एंथुजियाज्म और एनर्जी से भरे हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास ये क्वालिटी है, तो वो बाकी क्वालिटीज को आसानी से डेवलप कर सकता है। आर्ट ऑफ पनिशमेंट। एक पावरफुल लीडर बनने के लिए आपका टफ होना और अपने गोल को अचीव करने के तरीके को जानना बहुत जरूरी है। अगर एक लीडर बहुत स्ट्रिक्ट है और हमेशा पनिशमेंट देता है, तो लोग उसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर एक लीडर बहुत ज्यादा स्वीट और लीनियंट एक्ट करे, तो कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा और कोई भी सही से काम नहीं करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि पावरफुल बनने के लिए आपको स्ट्रिक्ट रहने की आर्ट को जानना होगा। इतने भी स्ट्रिक्ट ना रहें कि लोग आपसे बात करने में डरे, और इतने भी स्वीट और लीनियंट ना हो कि लोग आपके वर्ड्स को वैल्यू ना करें। ओन लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ के कारण हम जमीन पर चिपके रहते हैं और उड़ते नहीं हैं। ये लॉ हमें जमीन पर रखता है। इसी तरह पूरी दुनिया अलग अलग लॉ पे चल रही है, और ऐसे लॉ होना बहुत जरूरी है जो सारी चीजों को कंट्रोल में रखें। एक बिजनेस में भी लॉज बहुत जरूरी हैं। लॉज बनाते समय इन 3 चीजों को याद रखें। आप उन लॉज को क्यों बना रहे हैं और उसके फायदे क्या हैं। वो लॉ सभी के लिए फायदेमंद होने चाहिए। एक लीडर्स को लॉज सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। मेंटेन सीक्रेट्स। जिस तरह एक टेलर के लिए कपड़े को काटने से पहले मेजरमेंट को 2 बार लेना जरूरी होता है, जिससे टेलर से बाद में कोई गलती ना हो, उसी तरह हर इंसान को बोलने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए। अगर आपको एक पावरफुल लीडर बनना है, तो आपके लिए जरूरी चीजों को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। 2 मेन रीजंस हैं कि एक लीडर को सीक्रेट क्यों शेयर नहीं करने चाहिए। वो आपको बेंड कर देगा। एक लीडर जिसके सीक्रेट उसके लोगों को पता है, वो हमेशा डर में जीता है, क्योंकि उसे ये चिंता होने लगती है कि उनका सीक्रेट बहुत लोगों को पता चल जाएगा और उसके बाद कोई इंसान उन्हें ब्लैकमेल करने लगेगा, जिससे लीडर वीक हो जाएगा। यह आपको डिफेंसिव बना देगा। सीक्रेट शेयर करने से एक लीडर हेल्पलेस हो सकता है, क्योंकि वो प्लान करने और सिचुएशन को डील करने के बजाय अपने सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगा। चाणक्य के दोस्त को भी नहीं पता होता था कि चाणक्य का नेक्स्ट मूव या प्लान क्या होने वाला है। एक लीडर को इन 8 ट्रैप से दूर रहना चाहिए। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना। एज अ लीडर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक प्रॉब्लम से निकलकर अगली प्रॉब्लम पर बढ़ना है। महान लीडर्स को पता है कि कैसे क्राइसिस से डील करना है और सर्कमस्टांसेस को कैसे मैनेज करना है। की है पोटेंशियल प्रॉब्लम के मल्टीप्लाई होने की वेट ना करें। टैक्टिक्स को मैनेज करना और लीडिंग ग्रोथ को नहीं। लीडर जब रिस्क एडवर्स हो जाते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा टैक्टिकल होने की टेंडेंसी होती है। वो लीड करने से ज्यादा फॉलो करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी टीम को क्या चाहिए और उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है। एम्प्लॉयज को कॉम्प्लेसेंट होने देना,
कॉम्प्लेसेंसी एक कॉमन ट्रैप है जिसमें लीडर फंसते हैं और ये उनके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में देखा जा सकता है। एज अ लीडर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की टोन को सेट करें। चेंज बेचना बंद करना। अगर आप चेंज बेचना बंद कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को डिसेबल कर रहे हैं। चेंज कंपनी के कल्चर का एम्बेडेड पार्ट होना चाहिए। चेंज एम्प्लॉयज को उनके टोस पर रखती है और आपको उस टैलेंट को फिल्टर करने में मदद करती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम के नहीं है। रिसोर्सेज का इनफेक्टिव यूज। एज अ लीडर माइंडफुल रहें कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू प्रोपोजिशन को मजबूत करने के लिए उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए नए तरीके ढूंढें और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसे यूज करने के लिए चैलेंज करें। कॉर्पोरेट कल्चर का मिसमैनेजमेंट। लीडर के पास उनके कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए और नई डायनेमिक्स को टेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए। मिशन के लिए पैशन को लूज करना। हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को याद दिलाएं कि आप एक मिशन स्टेटमेंट सर्व करते हैं और हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी भी उसके लिए अपने पैशन को भूल मत जाना। टैलेंट के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को इग्नोर करना। आपके एम्प्लॉइज और आपके ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपकी पूरी अटेंशन डिजर्व करते हैं। और लीडरशिप के बारे में और डिटेल में जानने और समझने के लिए आप कुको एफएम पर द लीडर इन यू, गुड टू ग्रेट और लीडर ईट लास्ट इन सभी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। इन्हें सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इन्हें सुन सकते हैं और अपनी लीडरशिप नॉलेज को कॉन्टिन्यूसली बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत है सालाना 399 रुपए, लेकिन अगर आप RBC 50 कूपन कोड यूज करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ 199 रुपए में। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखना, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट बॉडी। रिसोर्सेज को मैनेज करना आर्ट और साइंस है। मैनेजमेंट में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें स्ट्रैटेजी को डेवलप करना और एम्प्लॉयज के एफर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन करना आता है। बिजनेस चलाओ और बिजनेस को बदलो, दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं। ये डिफरेंशिएट करने में कि गुड्स और सर्विसेज को कॉन्टिन्यूसली डिलीवर करने की जरूरत है और कस्टमर की बदलती जरूरतों के साथ अडैप्ट करने की जरूरत है। मैनेजमेंट टर्म का यूज मैनेजर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली मैनेजर्स के 3 हायरार्की लेवल होते हैं जो कि पिरामिड स्ट्रक्चर में होते हैं। पहला सीनियर मैनेजर्स जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स और CEO या ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल सेट करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कैसे ऑपरेट करेगी। सीनियर मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव लेवल के प्रोफेशनल होते हैं और मिडिल मैनेजमेंट को डायरेक्शन देते हैं। दूसरे मिडिल मैनेजर्स, इनके एग्जाम्पल है ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स और सेक्शन मैनेजर्स जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स को डायरेक्शन देते हैं। मिडिल मैनेजर्स सीनियर मैनेजर्स की स्ट्रेटेजिक गोल को फ्रंट लाइन मैनेजर्स को बताते हैं। तीसरा लोअर मैनेजर्स, इनके एग्जाम्पल हैं सुपरवाइजर्स और फ्रंट लाइन टीम लीडर्स। ये वो हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉय के काम को देखते हैं और उनके काम में डायरेक्शन देते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के पास एक वाइड स्कोप होता है और वो काफी सारे रोल परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल इन जनरल, कंट्रोल एक डिवाइस या मैकेनिज्म है जो मशीन, डिवाइस या सिस्टम के ऑपरेशन को रेगुलेट करने में यूज किया जाता है। बिजनेस सेटिंग में कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट, गाइड और प्रोटेक्ट करते हैं। एक लीडर के पास इन 3 चीजों पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। ट्रेजरी जो कि बिजनेस फाइनेंस है, ऑफिस के मेंबर्स, CEO से लेकर जेनेटर तक। लीडर को ट्रस्टवर्दी लोगों को बिजनेस को रन करने के लिए अलाउ करना चाहिए। स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी सक्सेस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। चाणक्य नीति की टीचिंग को साइड में रखिए और दुनिया की हिस्ट्री को देखिए। आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने कुछ भी बड़ा किया था वो ना ही सबसे ताकतवर थे और ना ही शुरुआत करने की कंडीशन में थे, लेकिन उन सबके पास एक कॉमन चीज थी, वो थी स्ट्रैटेजी। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी। दुनिया की सच्चाई ये है कि आपके इंटेंशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैटर करता है आपके और दूसरों के एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस। सोचिए कोई छत पर खड़ा है और वहां से कूद गया, चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा, उसे चोट तो लगेगी ही। अगर एक अच्छा इंसान कुछ गलत काम करता है तो वो कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं सकता। तो रूल सिंपल है, आप ज्यादा जनरस रहकर बिजनेस में प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चाणक्य नीति क्लियरली बताती है जिंदगी में प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का सिग्निफिकेंस। जब आप सही से गाइडेड होते हैं तो सही टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, चाहे ये आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल या प्राइवेट लाइफ में हो। चीजों को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। जिंदगी को मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगते हैं, लेकिन वो एफर्ट काम के हैं। अपने दोस्तों को ठीक से चुनें और अपने दुश्मनों को चुनते समय ज्यादा अटेंटिव रहें। एक एक्शन प्लान बनाएं और एक अच्छा प्लान भी बनाएं।
आपको ज्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे और हर एक सेकंड निकलने से आपकी जिंदगी छोटी होती जा रही है। प्लीज कंप्लेन करना, इनोसेंट रहना और लेजी रहना बंद करें। अपने गोल्स का पता लगाएं, एक एक्शन प्लान बनाएं और जाएं अपने सपनों को पा लें। एम्प्लॉइज, एक अच्छे लीडर को हमेशा अपने एम्प्लॉइज की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉइज ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अल्टीमेट वेल्थ है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो सिक्योर फील करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी पर हमेशा खर्च करना चाहिए। मैनेजमेंट को काफी ठीक से हायरिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक गलत एम्प्लॉय भी पूरे कल्चर को खराब कर सकता है। एम्प्लॉइज की नेचुरल टेंडेंसी है अपनी जॉब प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए जॉब बदलना, जो कि गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए एम्प्लॉइज को खुद को तैयार करना चाहिए और जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। सिर्फ नए एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि एक्स एम्प्लॉइज भी फिर से अप्लाई करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को इन एम्प्लॉइज को वेलकम करना चाहिए, लेकिन उनके साथ कंपनी को उन रीजन को सोचना होगा जिसके लिए उस एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी थी। एम्प्लॉइज को सही से ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि वो उस क्वालिटी के बन सके जो कंपनी चाहती है। उस तरीके से ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है अपने प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को पहचानने की और उसे रिवॉर्ड देने की। इससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं। टीम वर्क को दो मेजर कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, टीम वर्क वैल्यूज और टीम वर्क टास्क। टीम वर्क वैल्यूज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, एप्रिसिएशन का रोल और ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क के बारे में है। ऑथर बताते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स वर्कफोर्स है, तो उसे रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। उसके साथ एक लीडर को जल्दी से एक्सपर्टाइज के एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ज्यादातर सक्सेसफुल कंपनीज डिफरेंसेस को ओवरकम करने का और एक टीम की तरह काम करने का एक रूल बना लेती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीम वर्क में हर एक की वीकनेस कवर हो जाती है और टास्क फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। राधाकृष्णन पिल्लई कहते हैं कि पब्लिक रिलेशन किसी भी बिजनेस का जरूरी पार्ट है, जिसमें नेटवर्किंग, सोशलाइजेशन और एक अच्छा पीआर मेंटेन करना टॉप प्रायोरिटी है। पीआर को बढ़ाया जा सकता है मीटिंग अटेंड करके, एक म्यूचुअल हेल्प लूप रखकर और लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट मेंटेन करके। ट्रेनिंग टीचिंग है, जिसका मतलब है खुद को या किसी और को किसी पर्टिकुलर जॉब या पोजीशन के लिए कोई स्किल सिखाना। ट्रेनिंग का एक स्पेसिफिक गोल होता है, जो कि है किसी इंसान की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग स्किल्स को अपग्रेड और अपडेट करने के लिए चलती रहती है। जनरली 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। फिजिकल ट्रेनिंग मैकेनिस्टिक गोल पर कॉन्सेंट्रेट करती है। इस एरिया के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्पेसिफिक मोटर स्किल्स, एजिलिटी, स्ट्रेंथ या फिजिकल फिटनेस को डेवलप करते हैं। मिलिट्री यूज में इस ट्रेनिंग का मतलब है फिजिकल एबिलिटी को गेन करना, जिससे लड़ाई के टाइम परफॉर्म और सर्वाइव किया जा सके। इसमें बहुत अलग तरीके से स्किल सिखाई जाती हैं, जैसे आउटडोर सर्वाइवल स्किल्स और जब दुश्मन आपको पकड़ ले तब कैसे सर्वाइव किया जाए। ऑक्यूपेशनल स्किल ट्रेनिंग, कुछ ऑक्यूपेशन नॉर्मली डेंजरस होते हैं, जिनमें मिनिमम लेवल की कॉम्पिटेंस की जरूरत होती है। ऑक्यूपेशनल डाइविंग, रेस्क्यू, फायर फाइटिंग के लिए शुरू करने से पहले मिनिमम लेवल की सर्टिफिकेट की कम जरूरत होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, कुछ कमेंटेटर्स एक सिमिलर टर्म का यूज करते हैं, वर्क प्लेस लर्निंग के लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, जिसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अलावा जो और सीखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एडिशनल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जो उनके एम्प्लॉयर्स देते हैं। इन सर्विसेज के कुछ एग्जांपल्स हैं करियर काउंसलिंग, स्किल असेसमेंट एंड सपोर्टिव सर्विसेज। ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन में ही होता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग की जनरल रेपुटेशन है क्योंकि वो वोकेशनल कामों के लिए काफी अच्छा है। इसमें एम्प्लॉय एक्चुअल जॉब करने के साथ ट्रेन होते हैं। ज्यादातर एक प्रोफेशनल ट्रेनर या एक स्किल्ड एम्प्लॉय इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सक्सेस के 3 रास्ते हो सकते हैं। काउंसिल से हर इंसान को एडवाइस की जरूरत होती है। जितना अच्छा एक एडवाइजर मिलेगा, उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माइंड से एक इंसान जो ताकतवर पोजीशन में है, वो बेटर डिसीजन ले सकता है, बिना ज्यादा सोचे और बिना ज्यादा चिंता किए, और ये सक्सेस के लिए जरूरी है। इसलिए आपको हमेशा एक पावर पोजीशन में होना चाहिए। एनर्जी से एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, एनर्जी, एंथुजियाज्म और पैशन पर काम करके। तो दोस्तों, रोम एक ही दिन में नहीं बन पाया था। इसी तरह कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बन पाता है, इसके लिए काफी टाइम लगता है। तो इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ें और मास्टरमाइंड चाणक्य के सभी सूत्र को समझने की कोशिश करें, और फिर धीरे धीरे इन लॉस को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को आप अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुको एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दोस्तों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।